हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है रिकी, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग में नया टॉपिक जिसका नाम बहुत बड़ा है। देख लो क्या नाम है भाई। नाम है औपबंधिक संख्या अक्षर प्रतीक योग्यता परीक्षण। ये इतना बड़ा ही नाम है इसका। अच्छा, ये जो है अध्याय या चैप्टर कह सकते हैं, ऐसा होता है कि इसमें कोई भी लॉजिक नहीं लगता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे दिमाग पर जोर डालने के लिए बनाया गया है। सभी लोग इसमें कर लेते हैं, सभी लोग, लेकिन ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कितना आप इसमें टाइम लेते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जैसे वो कहावत नहीं है, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो ये हर पेपर में तो आता है और एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ज़रूर हैं, लेकिन क्या होता है कि लगभग गलत ही हो जाते हैं। अच्छा, इसमें क्वेश्चन बनते हैं 4 टाइप से। तो हम लोग 4 टाइप में अलग अलग दिन पढ़ेंगे। 2 टाइप हम लोग आज देख लेंगे, 2 टाइप कल देख लेंगे, ठीक है। तो पहला जो प्रकार है, फर्स्ट प्रकार क्या है? श्रृंखला पर आधारित, ठीक है, आधारित। तो इसमें देखिए सवाल जो होते हैं जैसे बनेंगे वो मैं आपको बताऊंगा स्क्रीन पर, ठीक है। तो स्क्रीन को बड़ी कर दूंगा क्योंकि ये लिखने वाला काम नहीं है, यहाँ पर सिर्फ समझने वाला काम है। तो क्वेश्चन आपको दिख जाएगा स्क्रीन पर। तो मैं आपको स्क्रीन पर ही समझाऊंगा क्वेश्चन ये कैसे लगेगा। तो बस कुछ सेकंड रुको। तो क्वेश्चन आपको दिख गया, तो मैं साइड में हो जाऊं। तो हाँ, देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है भाई। अंकों के निम्नलिखित समूह में कितने ऐसे 6 हैं जिनके पूर्ववर्ती 9 और परवर्ती भी 9 हैं। तो देखिए, जब कोई क्वेश्चन ऐसा आता है तो इसमें आप ये गौर करिए कि क्या पूछा गया है। समूह में ऐसे कितने 6 हैं। तो आपको 6 यहाँ पर देखो, ये 6 यहाँ पर कितने हैं। तो 1 2 3 6, जितने भी 6 हैं 6 पर आपको ध्यान देना है। 6 कितने हैं ये आप ध्यान दीजिए 6 पर। फिर देखो, पूर्ववर्ती मतलब पहले, परवर्ती मतलब बाद में। तो ऐसे 6 कितने हैं इसमें कि उस 6 के आगे पीछे 9 हों, ऐसे 6 बताने। तो देखिए, जैसे कि मैं हाईलाइट कर रहा हूँ तो हाईलाइट पे भी ध्यान रखिए। आपको हाईलाइट पे तो ध्यान ही रखना है। देखो, जैसे ये देखो पहला और 6, जैसे 6 क्या होंगे, ऐसे 6 लीजिए जो बीच में 6 रखा हो, ऐसे देख लीजिए। तो पहला 6 देखो रखा है, तो पहले 6 के पहले 6 आ रहा है, बाद में 9 आ रहा है, इसका मतलब ये 6 वो माने नहीं है। ये यहाँ पे देखो तीसरा जो 6 आ रहा है, यहाँ पर देखो एक जोड़ा बना है जिसके आगे पीछे, या फिर से बना दूँ मैं, यहाँ पर एक देखो जोड़ा बना जिसके आगे पीछे 9 है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो एक 9 है जिसके आगे पीछे 6 है, तो ये तो मान्य नहीं होगा। तो ऐसे कितने 6 बताने हैं आपको। तो यहाँ पर ठीक है। तो इसका मतलब क्या है भैया कि एक और देखो इसमें है, एक तो 6 ये हो गया और दूसरा कहाँ गया, जितने भी 6 हैं वहाँ पर देखो एक ये 6 है। देखो इतना टाइम लग गया, ठीक है। हमारा दिमाग जो है बिल्कुल पागल हो जाता है ऐसे क्वेश्चन पे। तो देखो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, तो ऐसे 2 6 हैं। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो अगला क्वेश्चन देखो, सम संख्या के बाद, क्या क्वेश्चन है भाई, हाँ ठीक है। सम संख्या के बाद और विषम संख्या से पहले कितने 8 हैं। सम संख्या के बाद और विषम संख्या से पहले कितने 8 हैं। तो हमें ऐसे 8 ढूंढने हैं जो 8 बीच में आए। तो देखो जैसे ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है, सम संख्या के बाद। अब सम संख्या 1 तो होती नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, ये वाला जोड़ा हटाओ।
अब बीच में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे कि अब 3 के जोड़े होंगे, मतलब 3 एक साथ होंगे, जैसे कि 8 है तो 8 के आगे पीछे देखो ऐसे कितने हैं, तो इसमें क्या करें आप 3 का जोड़ा बना सकते हैं। जैसे देखो ऐसे कर सकते हैं आप, ऐसे भी कर सकते हैं, ये 3 के जोड़े बनाए। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन्हीं 3 में जोड़ें, ऐसा भी हो सकता है जैसे ये 3 बन के आ गया, ठीक है। तो देखो ऐसे, तो यहाँ पर देखो, तो देखो ऐसी कौन सी संख्या, देखो सम संख्या के बाद और विषम संख्या से पहले, सम संख्या के बाद और विषम संख्या से पहले। तो देखो मैं बताना चाहता हूँ ये बात कि आप जोड़े अगर बनाते हैं 3 के, तब देखिए यहाँ पर जो एक 8 आ रहा है तो ये जोड़े से बाहर हो गया है। तो इसलिए आप जोड़ा बनाते हैं तो जोड़े पर बनाने के बाद आपको ध्यान रखना है कि जोड़े से बाहर भी होगा, ठीक है। ये ऐसी बात भी हो सकती है। सही तरीका यह है कि जितने भी 8 हैं आप उनको ऐसे से गिन लो, जहाँ पर 8 है बस उसी पे आप ध्यान दीजिए, बाकी फालतू के अंक आप ध्यान मत दीजिए ऐसे क्वेश्चन पर। जैसे कि लिखा है कितने 8 है, तो मतलब 8 पे आप ध्यान दीजिए। तो 8 हमको यहाँ पर दिखा, एक यहाँ पर दिखा, लेकिन कंडीशन क्या लगी हुई है, सम संख्या के बाद होना चाहिए। तो पहले तो देख लो कि सम संख्या के बाद कौन कौन से हैं। तो सम संख्या के बाद एक तो ये आ गया, सम संख्या के बाद, सम संख्या के बाद और विषम संख्या से पहले, यानी 3 संख्या जो विषम होती है तो विषम से पहले, यानी ये वाला जो है, एक तो ये वाला आ गया। दूसरा देखो यहाँ पर भी बन रहा है कि सम संख्या 2 है और 7 है, ठीक है। यहाँ पे देखो ऐसे, तो देखो ये 2 और 7 ये भी बन गया और ये भी बन गया, 2 ऐसे 8 मिल गए। यहाँ पर देखो 3 मिल गए ऐसे 8, क्योंकि 4 और 5 है बीच में, 4 सम संख्या है और बाद वाली विषम संख्या है, ये भी 8 मिल गया मुझे, ये वाला भी 8 मिल गया, यानी 4 मिल गए हैं। और देखो अब यहाँ पर देखो ये वाला 8, ये वाला 8 नहीं माना जाएगा क्योंकि विषम संख्या पहले आ रही है, सम संख्या बाद में आ रही है। लेकिन कहा क्या गया है कि विषम संख्या पहले आएगी, सम संख्या पहले आएगी, विषम संख्या बाद में आएगी, तो ये नहीं होगा। और ये वाला भी नहीं है। तो हमें ऐसे 4 मिले हैं, तो हमें ऐसे 4 मिले हैं, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखो, नीचे दी गई श्रेणी में ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो किसी अन्य विषम संख्या के तत्काल बाद आती हैं। अन्य विषम संख्या के तत्काल बाद आती है, ऐसी कैसी विषम संख्याएं, कितनी विषम संख्याएं, नीचे दी गई श्रेणी में ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो किसी अन्य विषम संख्या के तत्काल बाद आती है। देखो दी गई श्रेणी में ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो किसी अन्य विषम संख्या के तत्काल बाद आती है। तो एक तो ये हो गया, दिख रहा है ना, 1 के तत्काल बाद 2 आती है विषम संख्या। फिर देखो यहाँ पर देखो 1, 5 और 7, ये कितना हो गया, ये कितने हो गए, 2, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यानी ऐसा एक जोड़ा बना, 2 जोड़ा बना, और एक कहाँ पर है, तो एक कहाँ पर है भाई, एक और होगा विषम संख्या के बाद। ये देखो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं है। फिर से देखो एक यहाँ पर है, हाँ ठीक है ठीक है। देखो 1 3 हो गया, 1 के बाद 3 आया तो ये आ गया, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, 1 और 5, फिर 1 हो गया, 5 और 7, तो ये हो गए 3। तो ऐसी संख्याएं कितनी हैं, 3 हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही है, ठीक है। इसका क्या है, ए ऑप्शन सही है। आगे देखो, है ना कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन। देखिए ये इसमें बताइए, इसमें कोई लॉजिक है क्या, इसमें तो सिर्फ दिमाग का खेल है, बस खाली गौर करना कितना आप कंसंट्रेट करते हैं सवालों पर और कितना समय लेते हैं, ये चीज़ देखने वाली होती है इसमें। अगला प्रश्न देखो, ये किसमें है, ये संख्या श्रृंखला पर आधारित है, ठीक है। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में ऐसे कितने 7 हैं जिनके ठीक पहले उन संख्याओं के जोड़े हैं जिनका योग उन संख्याओं के जोड़ों के योग से अधिक है जो ठीक 7 के बाद हैं। मतलब क्या है कि ऐसे कितने 7 हैं, ऐसे कितने 7 हैं यहाँ पे समझो, जैसे कि ऐसे 7 कितने हैं, यहाँ पर जोड़े कितने हैं और यहाँ पर जोड़े ऐसे कितने हैं जो इनका योग इससे ज़्यादा हो, यही तो कहा गया है। हाँ, इससे ज़्यादा इसका योग हो, यहाँ पर जोड़ा ये 7 होना चाहिए। तो देखो भाई, एक यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, वहाँ पर तो देखेंगे ही। तो 2 2 4 और 1 3 4, यानी ये जोड़ा ये 7 माना नहीं जाएगा। अगला देखो यहाँ पर ये 7 देखो, 8 4 12
6 5 11, तो ये वाला जोड़ा माना जाएगा, ये इतना माना जाएगा। ठीक है, 7 देखो 6 5 11 और 8 4 12, यानी बाद वाले से जोड़ा जो है, पहला वाला जोड़ा जो है 7 के वो ज़्यादा है, यही कहा भी गया है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सम विषम की बात नहीं की गई। ठीक है, 5 3 8 6 4 10, यानी ये नहीं माना जाएगा। अब यहाँ पर देखो 9 5 14 8 6 14, ये नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 9 3 12 6 4 10, तो ये 2 ऐसे मिले हैं भाई। ये कैसे? ये मिले हैं, 2 ऐसे मिले हैं। ठीक है, देखो एक तो ये मिला है 8 4 12 6 5 11, एक ये मिला है 6 4 10 9 3 12, 2 ज़्यादा है और यहाँ पर 1 ज़्यादा है। ठीक है, ऐसे और भी कोई 7 नहीं है इसमें, तो ये कहा गया था। तो ये 2 ऐसे 7 मिले मुझे। अगला क्वेश्चन देखो, नीचे दी गई अंकों की सूचना में कितने 8 ऐसे हैं जिनके आगे 6 आता हो और उनके पहले 2 ना आता हो? ऐसे कितने? अब क्या है कि हमें पहले 8 देखने होंगे, हमें क्या करने होंगे, पहले 8 देखने होंगे। ठीक है, तो ऐसे कितने हमें 8 देखने होंगे जिनके आगे 6 तो आता हो लेकिन उनके पहले 2 नहीं आना चाहिए। तो देखो पहले हम लोग 8 देखेंगे, एक यहाँ पर 8 है, तो जिनके आगे 6 आता हो, तो यहाँ पर 6 तो है नहीं, इसका मतलब ये वाला 8 नहीं माना जाएगा, काटो इसको। अगला देखो, यहाँ पर देखो आगे 6 है, देखो आगे 6 है, उनके पहले 2 ना आता हो, यानी उनके पहले 1 आ गया, तो इसका मतलब ये जो है ये वाला मान्य होगा। अब यहाँ पर देखो 8 है, तो क्या है, जिनके आगे 6 हो यहाँ पर, लेकिन 2 आ गया, 2 नहीं माना जाएगा भाई। फिर यहाँ पर अगला देखो 8, 6 है और 3 है, यानी ये माना जाएगा। 2 ऐसे मिले अभी तक हमें, 2 ऐसे मिल गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो 8 के आगे 6 है लेकिन पहले 2 नहीं है, यहाँ पर ये वाला भी मान्य होगा। अब इसके आगे कोई 8 ही नहीं है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन सही है। तो इसमें 3 ऐसे 8 है जिनके जो है आगे 6 है लेकिन पहले 2 नहीं है, कुछ भी हो सकता है 2 के सिवा, 2 नहीं होना चाहिए था, तो ये हो गया। ठीक है, अब देखो, अब क्या देखेंगे हम लोग, अक्षर श्रृंखला व वर्णमाला पर आधारित। दूसरा प्रकार देख लेंगे हम लोग, अक्षर श्रृंखला व वर्णमाला पर आधारित। ठीक है, तो ये तो हो गए किसमें, श्रृंखला पे आधारित। अब हम लोग देखेंगे, आगे देखेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने KGN हैं जिनके मध्य में G है और दोनों ओर आसन्न अक्षर K और N हैं? तो पहले तो हमें G देखना है, G कहाँ पर है भाई। G यहाँ पर है, यहाँ पर G है, यहाँ पर G है, यहाँ पर G है, यहाँ पर G है। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि मध्य में G होना चाहिए और आसन्न के K और N होना चाहिए। तो यहाँ पर तो है नहीं, इसका मतलब ये हटाओ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो G मध्य में है लेकिन K और C की बात हो गई, यहाँ पर भी हटाओ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर देखो G बीच में है, K है और N है, आसन अक्षर K और N है। ठीक है, तो यहाँ पर माना जाएगा, ये वाला G मानना हो जाएगा, ऐसा G माना जाएगा। और देखिए यहाँ पर G अगर रखते हैं तो G के आगे K है लेकिन N नहीं है, इससे पहले T दिया है, इसका मतलब ये वाला नहीं है G, ये वाला G माना जाएगा क्योंकि G बीच में है और K और N है। ठीक है, और इसके आगे G अगर दिया है तो वहाँ पर ऐसी चीज़ नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। ठीक है, 2 आंसर इसका हो जाएगा भाई, समझ गए। मतलब G ऐसा होना चाहिए कि G के दोनों ओर K और N होना चाहिए, या N हो या K हो, कोई भी हो। तो यहाँ पर एक ऐसा मिल गया जो N और K है, यहाँ पर भी एक ऐसा मिल गया K और N है, 2 ऐसे G हैं यहाँ पर KGN। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में PQR का क्रम कितनी बार ऐसा है कि Q अक्षर P तथा R के बीच में आया है, P तथा R के बीच में आया है। देखो Q, अब Q तो यहाँ पर से हटा दो, ये तो कट जाएगा इतना। अब यहाँ पर देखो P तथा R के बीच में, यानी पहला मिल जाएगा ये वाला, पहला ये मिल गया।
अब यहाँ पर देखो Q जो है, लेकिन ये माना नहीं जाएगा क्योंकि P तो है लेकिन बाद में R नहीं है, हटाओ इसको, ये वाला माना जाएगा POR। देखो यहाँ पर है, यहाँ पर देखो R है लेकिन पहले P नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं माना जाएगा। और यहाँ पर देखो ये वाला माना जाएगा, P और R है, Q बीच में है, यहाँ पर P और R यहाँ पर भी है। तो 1 2 3 4, तो कितना है 4, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा भाई। हाँ ठीक है, मुझे लगा गलत कर दिया है। तो ये 4 बार ऐसा है, ठीक है, ऐसे क्यों 4 है जिनके जो है आगे पीछे PR हैं, तो ये ऐसे 4 हैं भाई। आगे देखो अगला क्वेश्चन, ये हर पेपर में आते हैं और इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई भी नियम नहीं है, बस दिमाग लगाना है, बस क्वेश्चन को पढ़ना है कि वो पूछ क्या रहा है बस, और आपको लगा देना है। ऐसे पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं कोई भी चीज़ नहीं छोड़ रहा हूँ, A to Z। मेरे चैनल का नाम ही इसीलिए है A to Z। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कितनी बार P इस प्रकार है कि P के बाद NO आता हो, P के बाद NO आता हो। तो देखो P यहाँ पर है, इसके बाद NO नहीं है, यहाँ पर देखो PNO है, फिर देखो PNO यहाँ पर भी है, PNO यहाँ पर भी है। तो ऐसे कितने मिले हैं, ऐसे मिले हैं 3, तो ये तीसरा ऑप्शन सही, यानी 3 ऐसे P हैं, दूसरा ऑप्शन सही B वाला। अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और बाकी जो 2 बचेंगे हम लोगों के, 2 जो बचेंगे टाइप, वो कल देख लेंगे। क्वेश्चन है, नीचे कितने L ऐसे हैं जिनके पहले R ना आता हो और उसके आगे T भी ना आता हो, ऐसे कितने L हैं। तो यहाँ पर देखो, तो ये तो माना नहीं जाएगा क्योंकि कहा गया है R और T में से कोई ना, तो मतलब पहले R नहीं आता होगा और बाद में T ना आता हो, बाद में, यानी ये वाला माना जाएगा भाई, ये वाला मानेंगे, जिसके पहले ये नहीं मानेंगे। यहाँ पर T देखो, ये इसके पहले R आगे, ये नहीं माना जाएगा। और नहीं L की बात हुई है भाई, L की, हाँ, तो L अगर है तो जिसके पहले R ना आता हो, इसके आगे T भी, तो ये वाला तो माना जाएगा क्योंकि आगे पीछे की बात हुई, लेकिन इससे पहले वाले में T आ गया और आगे वाले में R आ गया। और देखो, और कहाँ पर L है, और यहाँ पर L है, इसके पहले R आ गया, इसका मतलब ये नहीं माना जाएगा क्योंकि यहाँ पर देखो R बना हुआ है। और कहाँ है, हाँ ये वाला भी नहीं माना जाएगा। वजह ये है कि यहाँ पर T देखो बाद में आ गया, ये वाला भी नहीं माना जाएगा क्योंकि T नहीं आना चाहिए बाद में, इसका मतलब खाली ये वाला माना जाएगा। दूसरा ऑप्शन सही, यानी ऐसे 1 हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं, हम लोग समाप्त करते हैं यहीं पर ही। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं भाई, और इसमें और कुछ समझने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो बाकी जो बचेगा, जो 2 बचे हैं इसके टाइप, वो हम लोग कल देखेंगे। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को शेयर करना मत भूला करें, शेयर जरूर कर दिया करें, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।